लेकिन जब इनकी डिबेट जावेद अख्तर के साथ हुई तो मंच पर बैठते ही इन्होंने ये कह दिया, इस बहस में विज्ञान के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की बात नहीं होगी। साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। यानी बहस शुरू होने से पहले ही यह तय कर लिया गया कि किस जमीन पर नहीं लड़ना है। सवाल उठता है कि जब आज की दुनिया में किसी भी दावे को परखने का सबसे मजबूत औजार विज्ञान है, तो फिर ईश्वर जैसे सबसे बड़े दावे को विज्ञान से बाहर क्यों रखा जाए? नदवी का तर्क था कि ईश्वर सुपरनेचुरल है, नॉन फिजिकल है, इसलिए उसे विज्ञान से साबित करना गलत है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक ढूंढना बेवकूफ़ी है, वैसे ही विज्ञान से ईश्वर को ढूंढने का तरीका भी गलत तरीका है। कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। पहली नजर में यह बात सुनने में बड़ी गहरी लगती है कि भाई डीप बात कही है, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, कुछ तो होगा जिसने प्लास्टिक को डिटेक्ट किया होगा। अगर विज्ञान नहीं तो कुछ तो है जिससे ईश्वर अगर है तो ढूंढा जा सके। कोई औजार तो होना चाहिए जो ये तय कर सके कि ईश्वर के होने का दावा सही है। यहां पर कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ ये कह दिया जाता है मान लो, आस्था रखो, दिल से समझो। साहब ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि शायद कोई साइंटिफिक और एम्पिरिकल एविडेंस ऐसा है जो वजूद खुदा को डिनाई करता है। यही वजह है कि ये तनकीद जो थी थियोलॉजियंस पे थी, जो कह रहे थे ना कि वो पर्दा डाल देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस है फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रे टेल। कोई एम्पिरिकल एविडेंस आपके पास है, प्रे टेल। अगर वो नहीं है तो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर इस तरह की लगवियात डाल के लोगों के जहन खराब ना करें कि साइंस ने जब खुद को महदूद किया है फिनोमेना तक, मटेरियल जहां तक, तो फिर वो कैसे क्लेम कर सकती है कि हर चीज के ऊपर ही मेरा इख्तियार है, हर चीज के ऊपर मेरा है? ये तो हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि जो वेरिफिकेशनिस्ट मूवमेंट है वो बुरी तरह से क्रैश हुई वेस्ट में, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म आया था वो इसी के खिलाफ आया था 1960s में। यानी कि इवन वेस्ट भी इस बात से 60s में आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमारे क्यूरियस फेलोज अभी आई थिंक दे आर लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 70 years just didn't happen to them. That's rather curious position to be in. But anyway, back to the topic. संजीदगी के साथ I'm sorry about that. कि अगर आप ये समझते हैं कि हर चीज तक आप साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं, तो भाई हर वो चीज जो साइंस की डोमेन में नहीं है, आप क्या करेंगे उसका? फॉर एग्जाम्पल सियासत। ना अभी लेफ्टी के पास एक बड़ा अच्छा अपने इस पे ओपिनियन होगा कि देखिए जी हमारी तो साइंसी पोजीशन है जो कम्युनिज्म है, तो वो तो तजर्बे के बाद हर जगह फेल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई साइंसी पोजीशन थी ना, वेट के आपने एक साइंटिफिक एनालिसिस हिस्ट्री का पेश किया, यू टुक इट फ्रॉम हेगल, उसको फाइन ट्यून किया मार्क्स ने, एंड नाउ वी हैव अ साइंटिफिक व्यू टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, और उसी को हम अप्लाई करेंगे फ्यूचर पे, तो वो तो टाइम एंड अगेन फेल होगी। दुनिया में जहां भी आपने उसको अप्लाई करके देखा वो तो फेल हो गया है। विच मीन्स कि इफ देयर इज एनीथिंग ऑब्जर्वेबल, तो आपका नजरिया है कि वो गलत है। थ्रू ऑब्जर्वेशन वी नो दैट। हिस्ट्री इसको कंफर्म करती है कि वो सारा गलत था। उस गलत की बुनियाद पे आप दूसरी चीजों को कैसे गलत कह सकते हैं? टीवी ने शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई, इंटरनेट में पूरी दुनिया को जोड़ दिया। इन्हीं जरियों से वैक्सीन की जानकारी फैली, बीमारियों पर रिसर्च हुई, साइंस आगे बढ़ी। लेकिन क्या इन मौलानाओं ने, जिन्होंने हर नई चीज का विरोध किया, कभी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया? क्या इन्होंने किसी बीमारी का इलाज खोजा? क्या इन्होंने कोई वैक्सीन बनाई? जवाब साफ है, नहीं। और फिर आपने कहा कि मजहबी लोगों का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी का कोई फायदा होता हो, जो करती है वो साइंस करती है। ओ भाई, ह्यूमन राइट्स ये मजहब का मजमून है, साइंस का नहीं है। चिल्ड्रन राइट्स ये साइंस का मजमून नहीं है, ये मजहब का है। तहजीब साइंस का मजमून नहीं है, ये मजहब का है। यू नेम इट। साइंस इंसानों का फायदा करती है जब टेक्नोलॉजी बनती है, रिसर्च आगे जाती है, लेकिन उसका क्या ताल्लुक है? आई मीन इफ साइंस को जब हिटलर ने साइंस को यूज किया, आप देख ले क्या। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जो साइंस को यूज करता है वो बुरा करता है। मैं कहता हूं जब साइंस को आप एक वर्ल्ड व्यू बना के करते हैं, जो साइंटिज्म में वर्ल्ड व्यू है। अगरचे ये कहा उन्होंने कि ये एक प्रोसेस है, किताब का नाम नहीं है। अगर साइंटिज्म पे किताबें ही पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा वर्ल्ड व्यू है।